जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। गुरु नानक जयंती के मौके पर भले ही प्रधानमंत्री ने सियासी बाजी जीतने के लिए तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया हो, लेकिन किसानों के द्वारा आंदोलन वापस न लेने के फैसले ने केंद्र सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच दी है। दरअसल किसान आंदोलन बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण उत्तर प्रदेश में चिंता का सबब बना हुआ था। खासकर पश्चिमी यूपी वाले इलाके में सत्ताधारी दल भाजपा का सियासी समीकरण गड़बड़ा रहा था, जिसके सहारे ही बीजेपी यूपी में अपने जड़ें जमाने और 2017 में सत्ता के वनवास को खत्म करने में सफल रही थी। ऐसे में किसान आंदोलन सूबे में बीजेपी की वापसी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था। नतीजतन पीएम मोदी ने अब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर बीजेपी की वापसी के रास्ते से सिर्फ रोड़े ही नहीं हटाए, बल्कि पश्चिमी यूपी में विपक्षी दलों की रणनीति पर भी गहरी चोट करने का प्रयास किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर बैकफुट पर आई केंद्र सरकार पर किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मांगों के सहारे फिर से दबाव बनाने का क्या फिर से कर रहे हैं प्रयास? आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर मांगों पर मोर्चाबंदी। तो कृषि कानून को लेकर 1 साल से ज्यादा समय से किसान दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के हक में पीएम मोदी ने यूपी चुनाव से ठीक पहले कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। हालांकि कानून लेने का फैसला मोदी सरकार ने ऐसे ही नहीं लिया, बल्कि 2022 चुनाव में किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था। किसान नेताओं ने विधानसभा चुनाव में वोट से बीजेपी को चोट देने की तैयारी कर रखी थी। फिर भी भाजपा सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर किसानों की नाराजगी दूर करने का भले ही प्रयास किया हो, लेकिन किसान अभी भी आंदोलन जारी रखने के लिए अड़े हुए हैं, जिसको लेकर आज किसान महापंचायत भी हुई। बहरहाल आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख लेते एक रिपोर्ट कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जयंती के मौके पर कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला लिया। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने देशवासियों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि केंद्र सरकार के कानून वापस लेने के फैसले के बाद भी किसान संगठन अब दूसरी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। खेती की संपूर्ण लागत पर आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि उपज के ऊपर कानूनी हक बना दिया जाए। देश के हर किसान को अपनी पूरी फसल पर कम से कम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी मिल सके। विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-2021 का ड्राफ्ट वापस लिया जाए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अधिनियम 2021 में किसानों को सजा देने का प्रावधान हटाया जाए। आंदोलन के दौरान मुकदमों में फंसाया गया उन केसों को तत्काल वापस लेने की मांग। लखीमपुर खीरी हत्याकांड के सूत्रधार और सेक्शन 120 के अभियुक्त अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से बर्खास्त और गिरफ्तार किया जाए। आंदोलन के दौरान अब तक लगभग 700 किसान शहादत दे चुके हैं। उनके परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था हो। शहीद किसानों की स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंधु बॉर्डर पर जमीन दी जाए। 26 नवंबर को भी किसान बड़ा आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। एक्सपर्ट क्या करेंगे? किसान है राइस का कम रेट में क्यों बिक रहा है? एक्सपर्ट क्या करेगा उसमें? कमेटी तो बड़ी हुई है 2011 में,
ये जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। भारत सरकार की एक कमेटी बनी थी, उसके हेड मोदी जी थे जब ये मुख्यमंत्री थे। वह कमेटी थी, उसने कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए, और उस रिपोर्ट को लागू कर दो। फिलहाल किसान संगठन सरकार के फैसले के बाद भी लगातार अड़े हुए हैं और कई मांगों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अब किसानों की मांगों पर क्या रुख इख्तियार करती है। लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी, स्वराज एक्सप्रेस। तो सत्ता का संग्राम में आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं भोपाल से। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा प्रवक्ता कौशल कांत मिश्र जी हैं लखनऊ से, आपका भी स्वागत है। साथ ही मौजूद है सपा नेता शौकत अली जी। शौकत अली जी, आपका साथ है। और हमारे साथ ही हमारे जुड़ रहे हैं हमारे मौजूदा संवाददाता दिलीप सिंह लखनऊ के इको गार्डन से, जहां अभी अभी किसान महापंचायत समाप्त हुई है, चल रही थी। दिलीप, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, लेकिन सर की आवाज बहुत धीमी आ रही है। जी जी, आपकी आवाज तो ठीक है। मैं बैलूम भाई अगर त्रिपाठी जी बोलेंगे। जी दिलीप जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज किसान महापंचायत हुई है, उसमें क्या फैसला लिया गया है? आपके साथ किसान नेता बहुत सारे खड़े हुए हैं, जरा उनसे बात करिए। ये भी बात करिए कि इसके पहले जब शुरू हुआ था आंदोलन, तब ये कहा गया था किसान बिल जो है तीनों, उनमें संशोधन किया जाए। फिर संशोधन करने की बात आई, कई मर्तबा केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से उनकी बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला। फिर उसके बाद मांग आई कि नहीं, तीनों बिल वापस लिए जाएं। आज तीनों बिल वापस ले लिए गए हैं, तो क्या अब न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, 700 लोगों को जो शहादत हुई है उनके लिए मुआवजा देना जैसी और मांगे लेकर के जो किसान महापंचायत हुई है, क्या इसी तरह आंदोलन जारी रखेंगे या उसको थोड़ा सा कम होगा आंदोलन? और ये तो एक तरह से दबाव की राजनीति हो गई। अब आप जरा बात करिए अपने किसान नेताओं से, आपके साथ जो है। बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आज संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा के तहत आज इको गार्डन में हजारों की संख्या में यहाँ पे किसान, देश और प्रदेश के काफी किसान यहाँ मौजूद रहे। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं जिससे हम बात करेंगे। आज संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज यहाँ महापंचायत हुई। महापंचायत में क्या निर्णय हुआ, ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा, जबकि तीनों किसान बिल वापस किए जा चुके हैं? जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं होती है, बिजली बिल संशोधन 2020 वापस नहीं होता है, और भी किसानों की जो मांग है उसको पूरा नहीं किया जा सकता, ये आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल, अभी तक जो मांग उठ रही थी, जो सिंधु बॉर्डर पे या बॉर्डर पे जो लोग किसान बैठे हुए थे, ये था कि तीनों बिल वापस किए जाएं। जब प्रधानमंत्री ने एक अपील किया कि हम ये तीनों बिल जो लाए थे वो किसान हित में थे, लेकिन हम किसानों को समझा नहीं पाए, ये सरकार की कमी रही। उसके बाद उन्होंने वो कानून वापस ले लिया। कानून वापस करने को लेकर के जब बात हुई तो किसानों का ये कहना था ये जब तक संसद में निरस्त नहीं होगा तब तक ये जो है हम स्वीकार नहीं किया जाएगा। संसद शुरू होने में अभी समय है, हफ्ते 10 दिन का समय है। उसके पहले कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाता है निरस्त करने के लिए। अगर ये कानून निरस्त होता है, तो अभी तक तो बात हो रही थी कि तीनों कानून गलत है, निरस्त किया जाए, उसके बावजूद और ये मांग जो की जा रही है, तो ऐसा तो नहीं कहिए कि सरकार को घेरने की ये तैयारी की जा रही है? ऐसा नहीं है कि जो स्थिति है, और माननीय मोदी जी ने मन की बात में यह बात रखी है, और जिस समय उन्होंने कानून ले आया था वह सदन में, तो इसलिए हमारा संयुक्त मोर्चा यह मांग करता है कि किसान आंदोलन तभी वापस होगा कि जब आप कानून बना करके सदन में ले आकर के इसको वापस करेंगे। और मोर्चा जिंदाबाद। सर, हमारे पास और है, आप कहाँ से आए हैं? हम जी आए हैं फतेहगंज पूर्वी से। फतेहगंज पूर्वी से जिला बरेली से है, और बरेली के ही बगल में लखीमपुर में घटना हुई थी। आप लोगों का एक प्रदर्शन चल रहा था, उस घटना में अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री है, उनका बेटा दोषी है और वो जेल में है। उसके बावजूद जो आप लोगों का लखीमपुर कूच करने का जो प्लान है वो किस तहत है? मतलब आप उसको क्या करना चाहते हैं कि जो अभी आप लोगों को न्याय नहीं मिला या वहाँ पे जो लोग शहीद हुए उनको लेकर के आगे, मतलब आप लोग की जो रणनीति होगी किसान आंदोलन की लखीमपुर में, उसमें क्या आज महापंचायत में क्या निर्णय लिया गया है? उसमें निर्णय नहीं लिया गया साहब। जैसे एक कोई दंगे को आने वाला होता है, उसमें किसाने वाले दंगे को जो थे वो अजय मिश्रा थे,
उनने उनको उकसाया, उनका उकसाए हुए उस बच्चे को जोश आया, उनने जाके वो काम कांड कर दिया। तो इसलिए हमारे लोगों की मांग ये है कि उनको बर्दाश्त किया जाए और उनको जो है जेल में भेजा जाए। हम लोगों की ये मांग है। बिल्कुल सर, देखिए जो आज यहाँ महापंचायत हुई है उसमें एमएसपी तो एक मुद्दा रहा है, खास करके अजय मिश्रा टेनी का बेटा जो जेल में है और जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जिनको अभी लखनऊ राजधानी में एक प्रोग्राम हुआ था, प्रोग्राम में वो गृह मंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री भी ने मंच तैयार किया था। उसको लेकर भी किसानों ने बड़ा बगौती तौर दिखाया था कि गृह मंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री जो अपराधी है वो वहाँ पे शामिल है, उसको भी अगर बर्खास्त नहीं किया जाता है तो हम आंदोलन करेंगे। और हमारे साथ भी है, आप क्या रहेगा किसान आंदोलन को लेकर? अभी जो दिलीप ने भी कहा है कि हम जब तक जी दिलीप, एक थोड़ा सा मतभेद देखने को मिल रहा, सुनने को मिल रहा, जैसे कि एक दो किसान नेता ये कह रहे हैं कि बिजली बिल को लेकर के है, समर्थन मूल्य को लेकर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन एक किसान नेता का कहना है कि लोकसभा में पारित होने के बाद, लोकसभा में बिल अगर वापस हो जाता है उसके बाद आंदोलन समाप्त कर देते हैं। वास्तविकता क्या है? क्या लोकसभा में जैसे अभी कल परसों में 1-2 दिन में कैबिनेट में आ जाएगा, कैबिनेट में आने के बाद वो भेज दिया जाएगा कृषि मंत्रालय को, कृषि मंत्रालय प्रारूप बना करके लोकसभा में पेश करेंगे, पटल पे रख दिया जाएगा, तीनों कानून में वोटिंग होगी। निश्चित तौर पर वोटिंग, चूंकि विपक्ष भी इसी फेवर में है, सत्ता पक्ष भी इसी फेवर में है, वापस लिया जाए तो वोटिंग का कोई बहुत महत्व नहीं रखता। लोकसभा राज्यसभा के बाद ये समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या ये आंदोलन समाप्त कर देंगे कि इसी तरह से आंदोलन बाकी की जो मांग अभी जोड़ी गई है उनको लेके करते रहेंगे? जी बिल्कुल, हम बात करते हैं। हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप देवरिया से आपके साथ देख रहे थे, काफी सैकड़ों संख्या में आपके साथ किसान हैं। अगर ये बताइए, अभी तक जो बात हो रही थी किसान बिल को वापसी को लेकर के, अगर ये किसान बिल अगर संसद में पेश होता है और ये निरस्त हो जाता है, उसके बाद किसान आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? इसके बारे में किसान महापंचायत द्वारा बता दिया गया। भारत सरकार को एमएसपी की गारंटी और जो किसानों का और सारा जो मांग है, जैसे बिजली का बिल का सवाल है, जो फर्जी मुकदमा कायम किया गया जो 1 साल के दौरान, उन सारे किसानों को उनके ऊपर जो मुकदमा कायम वही हटे। साथ साथ जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को उनका आंसू कौन पूछेगा, उनके जीवन के बारे में कौन भरोसा दिलवाएगा, ये भी हमारा एक मांग है। उस मांग में ये सारी मांगे संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा बताया गया इस रैली में भी कि इसके बाद भी हमारी और कुछ मांगों पर सरकार और बैठ के बात कर लेते ठीक है, नहीं तो आने वाला जो रणनीति है 26 तारीख को जो 1 वर्ष हो जाएगा, आपको ही पता है 26 इसी नवंबर को 1 साल हो जाएगा इस आंदोलन होते हुए। उसके बाद 29 तारीख को जो किसान संयुक्त मोर्चा ने तय किया कि हम दिल्ली कुछ करेंगे, उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो फैसला होगा उसको हम मानने के लिए तैयार हैं, हम उसके पर खड़े रहेंगे। बिल्कुल सर, जब शुक्रवार को सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलीप जी, लगता है आपके जो किसान नेता है वो महेंद्र सिंह टिकैत जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, उनके बेटे राकेश टिकैत से कम, क्योंकि उन्होंने कहा महेंद्र सिंह टिकैत जी तो मरहूम हो चुके हैं, राकेश टिकैत जी ने बात कही होगी। स्पष्ट तौर पे पूछिए कि ये तीनों कानून वापस होने के बाद अब कौन सी मुख्य मांग है इनकी? मुख्य मांग क्या है? क्या शहादत जो उनको मुआवजा देने की बात है, कि बिजली की बिल की बात है, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है? इन तीन या और कोई इनकी मांग जुड़ गई हो? आज किसान महापंचायत में क्या फैसला हुआ, किसी से पूछिए। बिल्कुल, हमारे साथ एक युवा किसान भी हैं सर। अभी तक जो मांग हो रही थी वो हो रही थी सिर्फ जो 3 कृषि कानून है वो वापस किया जाए। इस तरह तो आप लोगों ने करीब 36 ऐसी मांगे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मांग थी आप लोगों की किसान बिल वापसी को, किसान बिल वापस हो गया। इसके बाद किसान बिल के बाद 2, 3, 4 ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप सरकार के साथ बात करना चाहेंगे? देखिए सर, ये काफी सारे जो बातें हैं, जिस तरह की अफवाहें हैं, चीजें जो किसानों का आंदोलन जब शुरुआत से चलता है, जब ये सरकार 11 दौर तक के बातें करती है, उस पर टेबल पे बहुत सारे चीजों को रखा जाता है। सरकार अब अपने आप तरीके से एक बिल करके वापस भेज देना चाहती है किसानों को, तो यह मुश्किल है। किसान संयुक्त किसान मोर्चा के जो साथी हैं वो बैठेंगे, वो कहेंगे, उनकी बातें जो होंगी, जो उनका टेबल ऑन टेबल जो सवाल है कृषि बिल पे है,
अपना जो एमएसपी की गारंटी है, जो बिजली बिल का अधिनियम का है, पराली वाले कानून है, जो मुकदमे लगे हैं फर्जी 1 साल के अंदर हर जगहों से। अभी ये सवाल लखीमपुर खीरी का है, अजय टेनी उर्फ इनके मोनू जो है उनके बेटे के ऊपर यह सवाल 120 के मुजरिम होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। अब आते हैं अमित शाह और रैली करते हैं और कहते हैं कि भाई हमने अभी तक जो यहाँ की जो ठोको सरकार है वो यहाँ सब क्राइम खत्म हो चुका है, और वह मंच पे वही क्राइम के व्यक्ति को लेके वो अपना रैली करते हैं। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? जो किसानों के हित की बात करने वाली सरकार, जब वो खुद मुख्यमंत्री होते हैं और वो समर्थन मूल्य की बात करते हैं C2+50 देने की, और आज उनके पास कहाँ चला गया वो ऑप्शन? आज ये किसान मजबूर होकर ही यहाँ आने को तैयार हुआ है और 1 साल से दिल्ली में बैठा हुआ है। सिर्फ दिल्ली में 2 दिनों के लिए किसान गया था कि हम जंतर मंतर पर जाएंगे और हमारी 2 दिन की रैली और हम चले आएंगे। यहाँ पंजाब और हरियाणा में रोका जाता है, सरकार कहते हैं हमने मन से माफी मांग रहे हैं। कहाँ मांग रहे हैं आप मन से माफी? आप देश के प्रधानमंत्री, आपको नहीं पता चला कि 1 साल से किसान क्या कर रहे हैं? कीले ठोक दी जाती हैं, रास्ते रोक दिए जाते हैं, खनन खुंदवा दिए जाते हैं। यह किसान है कि आतंकवादी है कि देशद्रोही है? और आपके जो समर्थक हैं वो उनको क्या क्या चीजों से नहीं नवाजते हैं? खालिस्तानी, पंजाबी, क्या क्या अन्य शब्दों से नवाजा जाता है। यहाँ तक कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं गुंडे, मवाली, फला चीजों से नवाजते हैं किसानों को। यह किसानों का सब्र है और ये लोकतांत्रिक देश है। इस किसान आंदोलन ने इस लोकतंत्र की परिभाषा को कायम रखते हुए और जो अपना ये जो आंदोलन है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलाकर और ये सरकार को झुकाने का काम किया है। और अगर जो तय सीमा के अंदर अगर हमारे सवाल जो हैं, जो हमारी मांगे हैं, और भी अगर वो नहीं मांगी जाएगी तो और बड़े तौर पे आंदोलन किया जाएगा। और सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो माहौल है, सरकार को वोट की चोट से ही अकल खुलने वाली है। सरकार ने 5 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल पे कम कर दी। इससे पहले कहे जाते हैं उन लोगों के द्वारा कि भाई जो रेट होता है दिलीप जी और किसी के पास जाइए, दिलीप जी और किसी के पास जाइए। जब आप उसका क्रय नहीं लेते हो, बाद में जब आप बिल्कुल सर। और भी हमारे साथ किसान साथी है। आप कहाँ से आए हुए हैं? शाहजहांपुर से आए हुए हैं। शाहजहांपुर से हैं। अच्छा, ये बताइए, जो आज महापंचायत में आप लोगों की बैठक हुई है, बैठक में बहुत सारी किसान यूनियन रही हैं। आप लोग की जो मांगे हैं वो करीब 36 से ज्यादा मांगे हैं, और इन 36 मांगों पे हो सकता है सरकार अपना निर्णय न दे पाए, क्योंकि जो मेन बड़ा मामला था किसान बिल को लेकर के। आपके 3 ऐसे सबसे कौन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको आप लोग सरकार के सामने रखेंगे, सरकार इस पर टेबल पे बैठ करके बात करे और उसका निर्णय निकले? देखो, एक तो MSP का मुद्दा है, उसका भी लिखित हल होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए। और बाकी ये जो मुद्दे हैं इनको इसका भी कोई प्रूफ मिलना चाहिए। इसका ये थोड़ा ही है कि जुबान से कह दिया कि माफ हमने कैंसिल कर दी है, तो इसका कोई यकीन नहीं है उनके पर, मोदी साहब पे। नहीं, ये कानून को निरस्त करने के लिए प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया तक आप लोग सरकार को समय देंगे कि नहीं देंगे? समय देंगे। वैसे देखो, कई एक मुद्दे हैं। एक इनकी जो केस हो रखे हैं लोगों के, जो जाली केस किए गए हैं, उनको भी तो रद्द होना चाहिए, वापस लेना चाहिए। और ये जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी मुआवजा मिलना चाहिए और नौकरियां मिलनी चाहिए। चलिए, अगर मान लीजिए सरकार इन सब मांगे जो आपकी हैं अगर मान लेती है, तो उसके बाद जो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव में किसानों का क्या रुख रहेगा अगर ये सारी मांगे आपको मान लीजिए सरकार द्वारा मांग ली जाती है? तो देखो, वो तो जो वोट का मामला है वो तो गुप्त तरीके का है, वो तो जिसको मन होगा उसको दिया जाएगा। वो याद अगर थोड़ा करा जाए कि हम किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, विरोध नहीं होगा। नहीं, अभी जो आपका विरोध है उत्तर प्रदेश सरकार को है, केंद्र सरकार से को लेकर के है, लेकिन ये मुद्दे अगर मान लीजिए जो मांगे हैं आपकी अगर मान लिया गया, तब आप लोगों का सरकार को माफ कर देंगे या क्या आगे की क्या रणनीति? वो हमारे संयुक्त मोर्चा के किसान लोग बताएंगे, मोर्चा वाले आगू लोग बताएंगे, उन्हीं के द्वारा चला जाएगा। बिल्कुल सर, आप देख रहे थे कि हमारे साथ शाहजहांपुर, बरेली, देवरिया, उत्तर प्रदेश के बाहर भी तमाम किसान यहाँ पे मौजूद रहे जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। इनका पंचायत में आज निर्णय हुआ है जो इनकी मांगे हैं। पहली मांगे जो इनको मजबूती से राकेश टिकैत ने रखी है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनको बर्खास्त किया जाए और उनकी गिरफ्तारी भी हो। दूसरी मांगे जो है MSP को लेकर के है, जो अनाज खरीद होती है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा उस पर कानून लाया जाए। तीसरी मांगे इनकी है जो बिजली के
प्रावधान है, जो रियायत दर पे बिजली मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। पराली जलाने को लेकर के जो किसानों पे केस हुए हैं उसको खत्म किया जाना चाहिए। जो 700 के आसपास जो किसान दिवंगत हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दिया। इस तरह से करीब 36 ऐसे इनकी मांगे हैं संयुक्त मोर्चा की। अब देखना यह है कि सरकार 3 बिल तो वापस ले लिया है, इसका प्रस्ताव भी आ जाए, कैबिनेट में भी बैठक हो जाएगी और सदन में भी निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये 36 मांगे हैं, सरकार इनकी मांगे कहां तक पूरी कर पाती है। बिल्कुल दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सपा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ भाजपा के भी प्रवक्ता हैं, उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले विपक्ष की ही राय जान लेते हैं। फिरोज जी, आपकी क्या, जो किसान जिस तरह से, आपको नहीं लगता है, कौशल जी हम आपके पास ही अंत में आएंगे, सारा उत्तर आप ही को देना है। फिरोज जी, आपको नहीं लगता है कि पहले सीधी से ये मांग हुई थी कि इसमें संशोधन होना चाहिए, संशोधन के बाद बिल वापसी हो गई, जबरदस्त आंदोलन था, इसमें कोई दौर। अब ये जो अलग अलग मांगे जुड़ती जा रही हैं, ये आपको नहीं लगता, विपक्ष है आप भी जानते हैं, सत्ता में आप भी रहे हैं, इतनी सारी मांगे मान लेना किसी भी सरकार, केंद्र सरकार के बस का नहीं है। आर्थिक विषमता से लेके बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात एक बार मानी जा सकती है, लेकिन सबको शहादत, शहीद का दर्जा, मतलब 700 किसानों 1 करोड़ का मुआवजा, सबको नौकरी, फिर पराली जलाने वाली जो बात है तो उनका भी नियम है कि भाई आपको कहाँ जलाना है, आप सड़क पे थोड़ी जला सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। क्या कहना है विपक्ष का? देखिए, ये जो मोदी सरकार है या पूरी भारतीय जनता पार्टी है, इस भारतीय जनता पार्टी का किसानों को लेकर कोई अनुभव नहीं है, और ये किसानी को, कृषि को ये सरकार समझती भी नहीं है, ना ही इनके पास कोई किसान संगठन ऐसा है जो किसानों के बीच काम करके किसानों से संवाद कर सके। अभी भी सरकार ने पहले दिन से आज तक इस पूरे मुद्दे की मिसहैंडलिंग की। 750 किसान शहीद हुए, पूरा दिल्ली चारों तरफ से जाम रहा, कि क्या क्या नहीं हुआ इस आंदोलन में, लेकिन किसान अपनी बात पे डटे रहे। ये जो एमएसपी की बात है, यही असल मुद्दा है जो अब भारतीय जनता पार्टी के गले में के फांस की हड्डी बनने वाला है। कृषि कानूनों के साथ कि उतने ज्यादा किसान नहीं थे जितना ये जो एमएसपी के गारंटी का कानून है, इसके साथ हर किसान और पूरे देश भर के किसान अब इकट्ठा हो जाएंगे और आपको सब जगह ये आंदोलन देखने मिलेगा। और ये शुरू क्यों हुआ? आप अगर मीडिया फाइल्स को 2014 से पहले पलटा के देखेंगे तो आपको कहीं नहीं दिखेगा कि किसी किसान संगठन ने कृषि लागत मूल्य, फसल लागत मूल्य जैसा कोई शब्द भी कहीं था किसी शब्दकोश में, किसी बात को लेकर किसानों ने आंदोलन किया था। लेकिन अब जो है, जब इतने सालों से किसान परेशान है कि 50% कीमत मिल रही है अपने फसल की और किसान लगातार घाटे में जा रहा है, उसका ये नतीजा है। अब यह है कि जो किसानों का एक मुद्दा की बात करूं मैं, कि किसानों ने 2 बातें एक साथ कही थी जब पहले दिन उनकी संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई थी, कि तीनों कृषि काले कानून वापस हों, और दूसरी मांग ये थी उनकी कि एमएसपी की गारंटी का कानून बने C2+50 के हिसाब से। तो ये जो दोनों मांगे थी, इन दोनों मांगे वो किसान पहले दिन भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। जब 750 किसान, पहले दिन तो ये था कि तीनों कानून वापस ले, नहीं, दूसरी मांग भी थी। अब ये जो 750 किसानों की शहीदी का मामला है, एक ये बिजली की बात जो किसान कर रहे हैं वो भी सही बात कर रहे हैं कि बिजली का इतना जरूरत से ज्यादा दाम बढ़ जाएगा तो वो कहां से बिजली देंगे वो, और कैसे पंप का पैसा देंगे। नंबर 3 बात ये थी कि जो पराली है, पराली में ये है कि किसान पराली जलाएगा तो उसमें ये अधिनियम में एक लाइन जोड़ दी गई कि किसान को सजा का प्रावधान है। तो उस सजा के प्रावधान को लेकर किसान जो है वो उस बात को नाराज है। ये ऐसी 3, और अजय मिश्रा टैनी की जहां तक सवाल है, वो 120B के आरोपी हैं तो उनकी बर्खास्तगी होना चाहिए। 120 के आरोपी अभी कहां सिद्ध हो गए? नहीं, आरोपी तो है, तो नैतिकता के आधार पर है ना, वो जो वहां उपस्थित ही नहीं थे तो कैसे? लेकिन उन्होंने बरगलाया, उन्होंने भड़काया, उन्होंने बहुत सारी बातें की। क्यों? वो ही खुद एक सभा में कह रहे थे कि आप मेरा इतिहास पूछ लेना, मैं क्या हूं, मंत्री से पहले मैं क्या था, ये पूछ लेना लोगों से। तो ये जो चीजें हैं ये उन्होंने प्रोवोक किया है किसानों को, तो मोदी जी को उनको इस्तीफा ले लेना चाहिए। और एक बात जो की है भारतीय जनता पार्टी ने, कि अहंकार जो है वो गिरा तो इनका जमीन पे तो आया, लेकिन अहंकार इतना, अगर ये चाहते तो सब किसान संगठनों को बुला के बिठा लेते और बैठा के
चर्चा करके वहीं के वहीं ये 3 काले कानून वापस ले लेते और किसानों को लिखित आश्वासन दे देते कुछ चीजों का, तब भी काम हो जाता। कोई कमेटी बना देते, किसान यही तो कह रहे हैं कि हमारी ये 4-5 मांगे जो हैं इनको आप मान लीजिए और एक कमेटी बना दीजिए, कमेटी बात करती रहेगी, उसको एक संवैधानिक दर्जा देना, संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, जैसे भी है उसका एक TOR बन जाए, वो कमेटी हो जानी चाहिए। आप देखिए भारतीय किसान ये बोल रहे हैं कि अरे प्रक्रिया होती है, आप भी जानते हैं, कैबिनेट में जाएगा, कृषि मंत्रालय जाएगा, फिर आएगा, फिर लोकसभा में पारित होगा, राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास, फिर जब उनके सिग्नेचर होंगे तब वो वापस होगा। तो ये प्रक्रिया के लिए 8-10 दिन 15 दिन उन्होंने कह दिया शीतकालीन सत्र में हम पहले दिन ही रखेंगे। दिक्कत क्या है, अभी एक किसान कह रहे थे ना कि 2011 में जिस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने स्वयं अनुशंसा की थी कि C2+50 के हिसाब से किसानों की MSP की गारंटी का कानून आना चाहिए और मनमोहन सिंह जी बनाए इसको। आज तो वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं, उनको कह देना चाहिए कि हाँ मैं कानून बना रहा हूं। तो इस सरकार की जो प्रोप्राइटी है, मतलब इनकी जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी पे किसानों को शक है कि लोग, किसान यही कह रहे हैं ना। और ये मुद्दा अकेला किसान नेताओं के पास नहीं है, शौकत भाई बैठे हैं और जो हमारे एक यूपी के मित्र बैठे हैं भाजपा के, वो जानते हैं ये किसान जो है मुद्दों के साथ है, वो नेताओं के साथ नहीं है। और इसीलिए ये आंदोलन इतना लंबा चल निकला। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 27 लाख किसानों की कर्जा माफी हुई, 10-12 हजार करोड़ और लगते, सबकी कर्जा माफी हो जाती। सरकार ने वो योजना ही बंद कर दी। तो अगर आप इस तरीके के काम करेंगे किसानों के साथ, तो ये एक बार नहीं, बार-बार भुगतेगी भारतीय जनता पार्टी। ये घोषणा आपकी थी, नहीं भले योजना आ गई, 10 दिन के अंदर होना था। हाँ ठीक, ये योजना आ गई 10 दिन में। 10 दिन में हमने लोगों से वसूली बंद कर दी और मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यपाल के नाम किसान ऋण माफी, जय किसान ऋण माफी योजना थी। राज्यपाल के नाम जब कोई आदेश पारित हो जाता है तो सरकार का होता है, उसका नोटिफिकेशन हुआ था। तो अब उस योजना का जब नोटिफिकेशन हुआ था तो कांग्रेस और बीजेपी की नहीं रह गई, वो मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी ऋण माफी योजना। सरकार को उसको बंद नहीं करना चाहिए। जब किसानों के लंबित हैं प्रकरण और किसानों को लाभ हो रहा है तो करना चाहिए। आपने एक और मांग जोड़ दी। हमारे साथ शौकत अली जी हैं सपा ने। शौकत जी, थोड़ा सा विपक्ष इस समय खुश हो रहा होगा इस बात को लेकर कि कम से कम तीनों कृषि कानून वापस हुए, लेकिन आज भी किसान अब नई मांगों को लेकर के फिर से आंदोलन करने के लिए उत्सुक है। तब आ जानी चाहिए थी जब ये सबसे पुराने सहयोगी साथी इनका साथ छोड़कर चले गए थे और इसी बात को लेकर साथ छोड़कर गए थे कि जो ये आप कानून लाए, ये किसी कानून बहुत खराब है, किसानों के लिए बहुत खराब, और ये बता कर गए थे। तब इनको सद्बुद्धि आ जानी चाहिए थी। इनको सद्बुद्धि तब आ जानी चाहिए थी जब 11 बार वार्ता करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला था और किसान नाराज थे, बार बार किसी कानून रद्द करने की मांग कर रहे थे। उस वक्त इनको सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। सद्बुद्धि पर उनको उस वक्त भी दे देता इनको जब 700 से अधिक किसान शहीद हो गए थे। इनको समझ में आ जाना चाहिए था। देखिए अब चुनाव है, बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं, तब कहीं ना कहीं सरकार डगमगा दी जाती है। अब इन्होंने चुनाव को देखते हुए वापस ले लिया, लेकिन उसमें तमाम मांगे भी उठी है। कुछ मांगे किसानों की जायज है, मैं उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन एक मांग और उठ रही है। कुछ मांगे कौन कौन सी हैं जो जायज हैं, जिनका आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए MSP होनी चाहिए, बिल माफी होनी चाहिए, डीजल पेट्रोल की बात जो कई किसानों ने वो होनी चाहिए। लेकिन एक का भी मैं सुन पा रहा था, किसी ने कहा था कि किसी चैनल पर था, किसी ने कहा कि 370 की भी वापसी हो जानी चाहिए। समाजवादी, मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। यदि किसी को इस तरह की मांग उठानी, वो उठाता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस तरीके के किसी भी संगठन का समर्थन नहीं करती। शौकत जी, आप अपने आप मैसेज दे रहे हैं। 370 की बात कहीं नहीं आई, किसी ने नहीं कही। ये समाजवादी पार्टी का अपना स्टैंड होगा 370। सुन लीजिए। अभी मैं एक चैनल पे डिबेट में था, वहाँ इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। कई संगठनों ने मांग की, विपक्ष मुझे संगठन का नाम नहीं याद आ रहा। देखिए ईश्वर ने अब इनको सद्बुद्धि दी है, इन्होंने कानून वापस लिया है, तमाम और चीजें हैं उन पे भी सुधार करना चाहिए। कानून वापसी की बात को लेकर भी शायद आपको याद होगा, राज्यपाल जी ने, कलराज मिश्रा जी राज्यपाल है, उन्होंने भी बयान दे दिया था कि चुनाव के बाद फिर संभवतः ये लाया जा सकता है। तो इस तरह की बातें भी तमाम है। किसान इन पे शुरू से संदेह कर रहा था। अगर इतना अच्छा था तो महाराज आप उस तरह फिर से चौपाले लगाइए और किसानों को बताइए, जिस तरह आपने 700 चौपाले लगाकर ये मैसेज दिया था किसानों को कि ये कानून अच्छा है। 700 से अधिक चौपाले लगाई थी इन लोगों ने।
तमाम मैसेज दे रहे थे। अब फिर से आप चौपाले लगाकर किसानों से माफी मांगिए, किसानों को बताइए कि हमसे गलती हो गई थी, हमने तमाम लोगों की जानें ले ली है, ये हमसे गलती हुई थी, अब ये वक्त है इनको माफी मांगनी चाहिए। किसानों को आप अपने हित की बात बता रहे थे, मन की बात बता रहे थे, इसमें आप फायदे गिना रहे थे। अंततः वही हुआ, तमाम दलों ने कहा था ये किसानों को गुलाम बनाने वाला कानून है, आप मानने को तैयार नहीं थे। अब क्योंकि चुनाव खोपड़ी पे आ गए, चुनाव एकदम सर पे है, आपको मालूम हो गया जनता का मन क्या है, तब आपने ये रद्द करने का काम किया। क्योंकि आज इनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और जिस तरह चौपाल लगा लगा कर कानून की खूबियां गिना रहे थे, आज उसी तरह चौपाल लगा लगा कर इनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी थी किस तरह लोग ठगने आए हैं, किस तरह गुमराह करने आए। शौकत जी, जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मैं समझा नहीं पाया किसानों को, वापस ले लिया, जब प्रधानमंत्री, जब चौपाल लगाने की क्या जरूरत है, जब प्रधानमंत्री जी खुद देश के मुखिया हैं, उन्होंने कह दिया कि हाँ वापस ले रहे हैं, तो इसमें चौपाल लगाने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य मैंने सुना था, उनका बयान भी सुना, उन्होंने कहा था कि कुछ किसान, मतलब क्या बाकी किसान आपके साथ थे? नहीं थे, कल भी नहीं थे, आज भी नहीं। कल भी आपसे नाराज थे, आज भी आपसे नाराज। पूरा देश का किसान नाराज था इस बात से। लेकिन बार बार एक मैसेज दिया जाता था कि मुट्ठी भर किसान है, यहाँ तक उनको किसान मानने को भी तैयार नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब भी कभी बात होती तो कहते थे एक राज्य के किसान है, एक जगह के किसान है, एक प्रदेश के किसान है। यहाँ तक कहा जाता था कि किसान है ही नहीं, तो खालिस्तानी है। आज आपको मानना पड़ा और आप माफी भी मांग रहे इस बात को लेके कि हम शर्मिंदा है। शौकत जी, बहुत सारी बातें आ गई हैं, कौशल जी से उत्तर ले लेते हैं क्योंकि वो सरकार के प्रवक्ता हैं। कौशल जी, अभी भी किसान अब नई कुछ और मांगे जोड़ करके, ये तो एमएसपी वाली मांग तो बहुत पुरानी है, लंबे समय से चली आ रही। आपने भी कहा था 2014 के घोषणा पत्र में कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है उसको हम लागू करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। अब किसान नए उसमें हैं और विपक्ष उनके साथ है। देखिए, विपक्ष तो उनके साथ ही है, क्योंकि राजनीति करने के लिए कुछ और मुद्दा नहीं बचा था और केवल किसान के कंधों पे बंदूक रख करके चलाने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष के द्वारा जी। अब जहां तक आती, पहले हम किसान पे फोकस रखते हैं क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष है जी। किसान की जहां तक बात है कि प्रधान जो एक चीज हो रही थी कि माफी मांगनी चाहिए जी, नुक्कड़ जिस तरीके से अभी सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे। आप ये देखिए कि देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश में हाथ जोड़ करके माफी मांग रहा है और इस चीज के लिए माफी मांग रहा है कि मैं अपने कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाया जी। ये हमारा फेल्योर है कि हम उन किसानों को, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए कि ये उनके ही लिए, हित के लिए कानून है। जो कुछ भी ये 3 कानून में किया गया था, इसमें 11 दौर की मीटिंग हुई और हर मीटिंग में किसानों के पास ये ऑप्शन था कि वो जो भी चाहते हैं इसमें चेंज करना, बदलाव करना, कुछ एडिशन करना, कुछ डिलीशन करना, वो सारे ऑप्शन दिए गए। लेकिन आप ये देखिए कि मांग केवल क्या थी कि वापस हो। पहला मांग यही थी कि वापस हो, एमएसपी चीजें बाद में ऐड हुई। अब जिस मांग पे वो अड़े थे उनका ये कहना था कि अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस कानून में काला क्या है। खाली स्याही काली हो सकती है, बाकी तो मुझे कुछ काला नजर नहीं आता है। लेकिन उनका वो एक कहें कि एक जिद थी जी। जिस तरीके से आप ये समझिए कि आपके घर में बच्चे होंगे, एक पिता होता है और अगर उसके 4 से बच्चे होते हैं और एक बच्चा जिद करने लगता है तो बाप कभी कभी बच्चों की जिद पूरा करने के लिए झुक करके कुछ ऐसे समझौते लेता है जो हो सकता है परिवार के लिए अच्छे ना हो। इसी तरीके से पितृत्व का भाव दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने किसानों के सामने माफी मांगी और उनकी जिद मान ली और ये तीनों कानून वापस ले लिए गए। अब जब कानून वापस ले लिए गए, जिसकी उम्मीद न विपक्ष को थी न किसान के कुछ राजनीतिक नेताओं को थी, तो अब ये सिचुएशन ये हो गई कि अचानक वो प्लेटफॉर्म खींच लिया गया जिस प्लेटफॉर्म पे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या पूरा विपक्ष जो मिल करके एक राजनीति कर रहा था, जो पिछले करीब 1 साल से उनको एक प्लेटफॉर्म किसान ने दे रखा था,
और उनके कंधे का इस्तेमाल करके वो बार बार राजनीति करने की कोशिश कर रहा था, तो वो खत्म हो गया। अब वो सारे लोग दोबारा किसानों का कंधा बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि यह आंदोलन इसी तरह से खिंचता रहे और उनका अपना फायदा, वो भी सिर्फ चुनाव तक अपना फायदा देखना चाहते हैं। तो यहां पर मेरा ये मानना है कि अगर किसानों के तीनों कानून वापस लिए जा चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, और जैसा कि किसान भाइयों ने कहा कि जो एक लीगल, एक कानूनी प्रक्रिया के थ्रू जो संविधान में लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग संविधान जो संसद का सत्र होगा उसमें हम इसको विड्रॉ करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे जी। उसके बाद मुझे लगता है कि किसान लोग अपना आंदोलन वापस कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैं सुन रहा था, आपने भी ध्यान दिया जी कि बहुत सारे लोगों की बहुत अलग अलग राय है। अभी तक कोई एक राय या एक श्वेत पत्र टाइप में नहीं बना कि हम ऐसा चाहते हैं। क्योंकि वो सब कंफ्यूज हैं, अभी उन्हें मालूम ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा जी। तो अब उनकी मांग पूरी हो गई है और मुझे लगता है कि किसान भाइयों को अपने घरों पे वापस जाना चाहिए और देश हित में और किसान के हित में जो कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी में अपनी सारी मांगों को रखें और सरकार के साथ जो एक जन संवाद होता है, जो जनतंत्र होता है, उसमें हर चीज बात विवाद से सॉल्व की जाती है, तो उसमें बैठ करके सरकार के साथ उसमें भागीदारी रखते हुए एक अच्छे कानून बनाने का आगे फ्यूचर में कोई प्रक्रिया अगर वो चाहते हैं तो वो की जा सकती है। और मुझे लगता है कि किसान समझदार है और वो राजनीति में नहीं फंसेंगे और जिन लोगों की अपनी राजनीति अब खतरे में पड़ गई है, केवल वो लोग किसान आंदोलन को आगे कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं। जिस दिन आप देखिए कौशल जी हमारे साथ हमारे संवाददाता दिलीप सिंह, किसान नेता, जहां आज महापंचायत हुई है उसी ग्राउंड पे, उनके साथ कई किसान नेता भी हैं। कहीं तो एक बार मैं उनसे फिर आप बात करूं और आप उनकी आवाज सुन सकते हैं, अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर बात करूं। हाँ, आप बात करिए, लेकिन छोटे छोटे सवालों, क्योंकि आप देखेंगे ना, अब अलग अलग किसानों की अलग अलग राय आ रही है। जी दिलीप जी, आप जरा दिलीप जी आप फिर से 2-3-4 किसानों से अलग अलग थोड़ी सी बात करिए। अगर एमएसपी लागू नहीं होती तो भी आंदोलन करते रहेंगे क्या, या 3 कानून वापस हो जाते हैं संसद सत्र के बाद तो उसके बाद वापस हो जाएंगे क्या, या फिर अन्य शहादत की मुद्दा भी है कि 700 किसानों को मुआवजा। 2-3 सवाल अलग अलग किसानों से आप करिए जरा। सर, हमारे साथ लखीमपुर के किसान हैं, जो लखीमपुर की घटना हुई थी उसमें ये चश्मदीद गवाह भी हैं, इनकी पेशी भी होती है अदालत में, ये जाते भी हैं और हम इनसे बात करेंगे। आप लखीमपुर के रहने वाले हैं, लखीमपुर में जिस दिन ये घटना हुई आप वहाँ चश्मदीद है, वो घटना का थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, फिर आगे हम सवाल करेंगे आपसे। बहुत बड़ी जी, हमारा लखीमपुर जो जिला था बड़ा शांतिप्रिय जिला था, उसमें कभी भी कोई हम लोगों की आपस में लड़ाई दंगा नहीं हुआ। लेकिन अगर मिस्टर टेनी जी ने जो गलत शब्द बोले जिससे किसानों को उमसाया गया, और झंडे वाली जो हम लोग काले झंडे दिखा रहे थे वो एक केंद्र सरकार के मंत्री थे, इसलिए हमने इनको दिखाते थे, हमारा इनका कोई पर्सनल विरोध नहीं था, वो तो सरकार के 3 बिलों के खिलाफ विरोध था, इसीलिए हम लोगों ने झंडे दिखाए। लेकिन इनके बेटे ने उस दिन जो आके वो काम किया, बड़ा उससे हमें दुख लगा। हमारे 8 भाई उसमें शहीद हुए में 8 भाइयों का दुख है, ये बड़ी दुख की बात है। शहीदों को वहाँ पे जो किसान उसमें एक पत्रकार की भी और ड्राइवर की भी मौत हुई है, बात यहाँ पे हो रही है दिलीप, एक पत्रकार की और ड्राइवर की और 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। जो किसान है उनको शहीद के दर्जे के लिए बात हो रही है, लेकिन जो और आम आदमी मानिए पत्रकार की मौत हुई है, ड्राइवर की मौत हुई है, क्या उनको भी शहीद के दर्जे के लिए आप लोग बात करेंगे? देखो जी, कायदे से तो शहीद जो आंदोलनकारी हैं वही होते हैं, वो तो खड़े थे, लेकिन अब हम तो कहते हैं उनको भी दे दिया जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन शहीद तो वही माना जाएगा ना जो निर्दोष मारा गया। जो मारने आया अगर उसको शहीद का दर्जे मिलेगा। ड्राइवर को भी पीट कर मारा गया है। देखो ड्राइवर दिन का काम था, कोई धोखे से तो चढ़ाया नहीं, जो जानबूझ के कातल बन के चढ़ाएगा फिर रोज तो आता ही है ना। चलिए, और हमारे साथ भी किसान हैं, आप लखीमपुर से हैं। लखीमपुर गन्ना के लिए, गन्ना की खेती के लिए और धान की खेती के लिए बड़ा मशहूर है, वहाँ पे धान और गन्ने की दोनों पैदावार अच्छी होती है। अभी जो बात हुई है एमएसपी को लेकर के, उसमें गन्ना मूल्य को लेकर के भी राकेश टिकैत ने बात की है। उसमें गन्ना समर्थन मूल्य जो है वो क्या किस दृष्टि से होना चाहिए, उसका
जो बैठक होगी किसान के सरकार के साथ, आप उसमें गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर के क्या बातें होंगी? कम से कम 450 रुपए का रेट होना चाहिए गन्ने का जी। और उसके अलावा जो पेमेंट नहीं हो रही जी, 2-2 साल 1.5 साल की पेमेंट नहीं हो रही, उसके बाद दोबारा नया सत्र चालू हो गया है, चालू हो गया, उसकी पेमेंट कब होगी? दिलीप जी आप सिर्फ 3 सवाल करिए। दिलीप जी ये कि पहले पुरानी पेमेंट दिलीप जी बिल को चालू करवाएं। सिर्फ 3 सवाल करिए। किसान परेशान है। जी 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 सिर्फ 3 सवाल करिए। पहला ये, किसान बिल वापस हो जाएगा लोकसभा के बाद तो क्या आप आंदोलन समाप्त कर देंगे किसी एक से? दूसरे से कहिए कि अगर आंदोलन समाप्त बने, ये किसान बिल वापस होने के बाद भी क्या आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आप लड़ते रहेंगे? और मुख्य 2 बातें तीसरे किसी से पूछिए कि कौन से आपकी मुख्य बातें हैं किसान बिल वापसी की बात। 3 सवाल केवल करिए अलग अलग। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि हम ये किसान बिल वापस ले लेंगे, सदन में जाने के बाद वो किसान बिल निरस्त हो जाएगा। किसान बिल निरस्त होने के बाद आप लोगों की जो मांग है गन्ना एमएसपी को लेकर के, ठीक, अगर एमएसपी निर्धारण हो जाता है तो इसके बाद क्या आंदोलन ये समाप्त कर देंगे? देखिए जी, एक फसल नहीं होती, फसलें कई फसलें हैं। जो भी हमारी बातचीत होगी फसलों पे, जो हमारे अपना किसान यूनियन के जो अगवाकार हैं, जो भी वो फैसला करेंगे, एमएसपी पे गारंटी इनको पहली बात तो सभी फसलों पे देनी पड़ेगी। 450 गन्ने का जो हम लोगों ने रेट मांगा है वो देना पड़ेगा। तो बाकी जो आगे की कार्रवाई देखी वो तो किसान नेता ही बता सकता है। तो हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। मैं जो शहीद गुरविंदर सिंह है, मैं उनका चाचा हूँ, जिनको गोली लगी थी, जिनको जो शहीद हुए थे तिकुनिया लेकाने, मैं उनका चाचा हूँ जी। जी बिल्कुल। और आप ये बताइए, अगर इस तरह तो बहुत सारी मांगे हैं, ये तो बात सुलझने के बजाय बिगड़ती जाएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा ये 3 के कानून आए थे और ये तीनों आप लोगों के फायदे के लिए थे, और एमएसपी की बात हो गई। और इसके अलावा और भी क्या मुख्य मांगे हैं जिसको 2-3 मांगों में ही आप लोग चूंकि संयुक्त मोर्चा से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी मांगे रखेंगे तो सालों का समय लग जाएगा और आपका आंदोलन भी ये खत्म नहीं हो पाए। कौन ऐसे 3 मुख्य मांगे हैं जो आप चाहेंगे कि सरकार मान ले और फिर उसमें हम बाकी और समझौतों पे हम समझौता कर लेंगे? जो बात है, पहली तो लखीमपुर जो घटना हुई है, जो मिस्टर टेनी जो है मंत्री जी, उनका इस्तीफा, मेन इस्तीफा, पहले फ्रंट में इस्तीफा होना चाहिए उनका। दूसरा जो एमएसपी की गारंटी, ये हमारी 2 मांगे हैं। दोनों मांगे जो हमारी मान ली जाती है तो धरना हो सकता समाप्त हो जाए। चलिए सर, ये जो संयुक्त मोर्चा के हैं, अलग अलग किसानों की अगर हम देखें तो अलग अलग राय है। इनका ये कहना है कि अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी हो जाए, एमएसपी निर्धारित हो जाए, हम ये हमारा धरना समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी जो और तमाम ऐसे यूनियन है जो आज महापंचायत में है, तो उनकी 36 से ज्यादा ऐसे मांगे रही हैं, जिसको हमें लगता है कि शायद अगर बैठ के हल करने के लिए अगर बात की जाएगी कि मुद्दे पर, तो भी संभव नहीं है। लेकिन जो 3 मुख्य मांगे हैं इन लोगों किसानों की, अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी, एमएसपी निर्धारित हो और बिजली का जो बिल है, जो बकाया है, ऋण है, वो माफ किया जाए। जी हमारे साथ कौशल जी, आपने सुन लिया, मैंने एक बार फिर किसानों से बात कराई है, हमारे संवाददाता ने, आपको आवाज आ गई होगी। कौशल जी आ गई? इसमें जो मुझे लग रहा है 2 मुख्य मांगे हैं। एक तो आपके हाथ में है, अगर इस तरह से किसान अड़े हुए हैं आपके गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे के लिए, तो उनकी सांत्वना के लिए जांच होने तक इस्तीफा लिया जा सकता है, ये तो आपके हाथ में है। एमएसपी का निर्धारण जो है उस पर भी बात की जा सकती है। ये इनकी मांग है, हमारा सवाल नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक रही एमएसपी की बात जी, आप ये समझिए कि जब कोई देश चलता है, आप हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो हम एक मान के चलते हैं कि अगर जितना उत्पादन होता है और सभी कुछ को खरीदना पड़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनती है कि जितना उत्पादन हुआ और सभी को सरकार को खरीदना पड़ेगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि जितना जीडीपी है उसका आधे से ज्यादा तो इसी में खत्म हो जाएगा, तो देश कैसे चलेगा जी। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जैसे आप समझिए कि आप घर के पिता हैं, आपकी तनख्वाह कुल 1000 रुपए है, लेकिन आपके बच्चे के एडमिशन में ही एक बच्चे को खुश करने के लिए केवल आपके 900 रुपए खर्च हो गए, तो बाकी घर कैसे चलेगा? कौशल जी, आपकी इन्हीं वजहों की वजह से किसान आपके ऊपर यकीन नहीं कर रहा है। फिरोज जी एक वाद विवाद की बात नहीं है, मैंने एक लॉजिकल बात रखी है। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। एक मिनट उनकी बात आ जाए, मैं फिरोज जी आप ही के पास आऊंगा, फिर सवाल कर लीजिएगा। कौशल जी अपनी बात पूरी करें जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना हमारा पूरे देश का जीडीपी है, अगर उसका मेजर पोर्शन एमएसपी में ही चला जाएगा, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि अगर सारा खाद्यान्न हमें खरीदना पड़ा तो पैसा कहाँ से आएगा। जी। इस तरीके की समस्याओं का
आंदोलन से साधन नहीं मिल सकता, ये बैठ के बातचीत की जा सकती है। अगर ये इतना ही आसान होता तो इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, जो किसान कृषि प्रधान देश था, इतना होता था, उसके बाद भी एमएसपी पे कानून नहीं बन पाया। कुछ तो मजबूरी होगी सारी सरकारों की इसी वजह से, और उसमें भी C2 के साथ 50% और ऐड करना, अगर कभी आप कैलकुलेट करिएगा इसको तो वो जीडीपी का एक मेजर पोर्शन खत्म हो जाता है। तो बाकी देश कैसे चलेगा? एक चीज। दूसरी चीज बात की जा रही थी, एक मेरे किसान भाई बोल रहे थे कि गन्ना का भुगतान, आप ये समझिए कि 45 लाख किसानों को करीब करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए का गन्ने का भुगतान हुआ है। जितनी पूरी पेंडेंसी थी तब सब खत्म कर दी गई। अभी जो लेटेस्ट होगा वो जो नॉर्मल टाइम बाउंड में होता है वो थोड़ा बहुत बचा होगा। इसके अलावा आप गन्ना की बात करते हैं, रामला, पिपराइच, मुडेरवा मिल और उसके अलावा 20 अलग अलग जो गन्ना पेरने की मशीन मिलें थी उनको हमने शुरू किया। इसके पहले की सरकारों ने 14 से ज्यादा मिलों को बंद कर दिया। गोरखपुर की मिल बंद कर दी गई। तो जहां तक रही किसानों की बात, हमने किसानों के लिए आप समझिए कि डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया, किसान बीमा योजना दी। आप ये समझिए कि बीज से लेके बीमा तक सब कुछ करने की कोशिश की गई है। किसानों के लिए जितना काम 4.5 साल में और जब से मोदी सरकार आई तब से अगर हम जोड़े और पिछले 25-30 सालों का आप किसानों के लिए किया गया काम देख लीजिए, उससे ज्यादा काम किया गया है। लेकिन जिस तरीके से किसान बिल और किसान बिल के नाम पे जो राजनीतिक दल इकट्ठा होकर के अपनी राजनीतिक देशता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे देश का नुकसान होगा। हमारे लिए किसान भगवान के समान है। जय किसान जय जवान हम कहना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि किसान जो है हमारे देश की ताकत है और उन्हें सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा और विपक्ष की राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। जी बिल्कुल। फिरोज जी, आपकी भी सरकार लंबे समय तक रही है। खुद कौशल जी ने कहा कि सरकारों की मजबूरी रही होगी। अगर इस तरह से सारे एमएसपी पे, सारे उपज पे अगर एमएसपी पे अगर खरीदने लगेंगे तो जीडीपी, किसान की अर्थव्यवस्था ही खराब हो जाएगी। आपकी भी सरकार रही है। देखिए, ये जो है विश्वास नहीं कर रहा है किसान आज इनके ऊपर, वरना देश का प्रधानमंत्री अगर खड़े होके ये कह दे कि मैंने ये किस बिल वापस लिए, तो जितने इससे पहले प्रधानमंत्री आए, चाहे अटल बिहारी आए, इससे पहले भी जितने प्रधानमंत्री आए, लोग उनकी बात पर विश्वास करते थे। जब जो प्राइम मिनिस्टर ने 2011 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस पर कानून बनना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री थे, यही बात तो किसान कह रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने कहा था, तो आज तो वो प्रधानमंत्री हैं, आज करके दिखाएं। और आपने 2014 के चुनाव में बहुत भुनाया इस मुद्दे को कि कांग्रेस जो है 60 साल में किसानों को गारंटी का कानून नहीं दे पाई, उनकी उपज का कानून नहीं दे पाई। अगर यही स्थिति है तो कैसे काम चलेगा? जो आप गन्ने की बात कह रहे हैं, मैं यूपी में इसका ज्यादा नहीं जानता, शौकत भाई बताएंगे। गन्ने में वहां यूपी के जो कैन कमिश्नर है उसको ये अधिकार है कि अगर किसानों के भुगतान में लंबित हो, मतलब समय बढ़ जाए, तो 12% ब्याज के साथ उसको भुगतान दिया जाए। कैन कमिश्नर उसको लेके खत्म कर देता है, एक ही मिनट में एक लाइन में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और अब चुनाव आए तो 2-2 साल पुराने अब भुगतान दे रहे हैं, जिसमें से भी अभी बहुत सारा भुगतान बाकी है। सवाल ये है मेरा कौशल जी आपसे, सपा सरकार की भी बहुत रही है। देखिए, पेंडेंसी एक के पीछे एक आती जाती है। सपा सरकार ने 40 रुपए बढ़ाए, हमारे विरोधी है फिर भी मैं इनकी तारीफ कर देता हूं। मायावती ने 80 रुपए गन्ने पे बढ़ाए, इन्होंने 5 रुपए बढ़ाए और 500 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट दिया कि किसानों पे हमने 5 रुपए। कौशल जी बताए ना कितना पैसा, 15 रुपए मैक्सिमम जो है योगी सरकार ने गन्ने के ऊपर बढ़ाया। और नहीं, अभी 25 रुपए बढ़ाए हैं, अभी 25 रुपए बढ़ाए, 15 रुपए बढ़ाए थे। पहले 15 रुपए, उसके बाद 5 रुपए और अभी 25 रुपए अभी बढ़ाए। अभी एग्जैक्ट कितने बढ़ाए ये मुझे आज की फिगर नहीं है, क्योंकि ये यूपी का मामला है। लेकिन ये स्थितियां रही आपकी कि अब आप चुनाव आ गए तो आप शुरू है। कौशल जी से एक सीधा सटीक सवाल करता हूं मैं कि देश के प्रधानमंत्री इन सभी किसान संयुक्त मोर्चे को सामने बिठाकर चर्चा करने में आपको क्या तकलीफ है? अगर आपने कानून वापस ले लिया तो आज आपको चर्चा इनसे करने में क्या तकलीफ है? सरकार बुलाए, चर्चा कर ले और जो भी उनसे लिखा है आर पार की बात कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन किसान एमएसपी के बगैर नहीं उठेगा कौशल जी, ये बात आप याद रखना। और अब ये आंदोलन और इसका दुगनी ताकत से सामने आएगा
क्योंकि समर्थन मूल्य के साथ फसल की गारंटी, मतलब समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून के साथ हर किसान है, देश के हर कोने का किसान इस बात के लिए खड़ा है। कौशल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सपा नेताजी से भी ले लेते हैं, उनका भी सवाल होगा, दोनों सवालों का उत्तर एक साथ दे दीजिएगा। शौकत जी, आप भी समझते हैं कि आपके समय सपा सरकार में भी लंबी किसानों का लंबा पैसा बकाया था, पेंडेंसी लंबी थी। दूसरा, आप खुद भी समझते हैं कि अगर 400 रुपए पर क्विंटल अगर समर्थन मूल्य गन्ने का दे देंगे तो 1 क्विंटल में कितनी शक्कर बनती है? कुल मिला के जो हिसाब है वो 480 482 के आसपास जाता है। 400 रुपए अगर गन्ने किसान को दे देंगे, 80 रुपए में वो क्या मिल चलाएगा, क्या बिजली का बिल देगा, क्या मजदूरी देगा, क्या लेबर को देगा? आप भी समझ रहे हैं। आपसे उत्तर चाहेंगे, और आपका कोई सवाल हो तो कौशल जी से करिए, मैं उत्तर लूंगा, समय कम है। लगता है तकनीकी कारणों से शौकत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी कौशल जी, आप फिरोज जी का उत्तर दे रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान दें तो जो प्रधानमंत्री का वक्तव्य था, उसके बाद जब ये विड्रॉल का बिल पास होगा, उसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें किसानों का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और जो कमेटी बना के बात करने की बात की जा रही है, तो ये जब कानून का वापस किए जाएंगे उसके साथ ही एक कमेटी का शायद निर्माण होगा। जी। मैं जब तक हो न जाए तब तक नहीं कह सकता, पर जितना मुझे समझ में आता है और जितना मुझे पता है उसके हिसाब से इसके विड्रॉल के साथ जो कमेटी ऑलरेडी बनी हुई जिसमें किसान और सरकार बात कर रहे हैं, वो किसान के साथ बात करके कुछ नई चीजों को लाने की कोशिश की जाएगी जिसमें किसानों का सहयोग रहेगा। और जहां तक रही उत्तर प्रदेश और या पूरे देश के किसानों की बात, आप ये समझिए कि अभी तक किसी भी सरकार में किसान को पेंशन जैसी चीज नहीं दी थी। आप ये देखिए, किसान सम्मान निधि के फॉर्म में लगभग 1.56 लाख करोड़ रुपए से 10 करोड़ किसानों को दिया जा चुका है। जी। आप ये सोचिए कि जो प्रति बोरी डीएपी पर सब्सिडी 1200 रुपए दी गई है, ये मतलब मैं ऐसे नाम गिनाने लगूं तो बहुत सारी चीजें की गई हैं। जी। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ मैं एक विचार करने के लिए सबके लिए छोड़ देता हूँ, पक्ष विपक्ष और आपके लिए, एक बार जरा कैलकुलेट करिएगा कि जितना हमारे देश का पूरा उत्पादन होता है जी, अलग अलग खाद्यान्नों का, और सब पर जो एमएसपी मांगी जा रही है कि C2 + 60%, उसको कैलकुलेट करिएगा और उसको जरा सम करिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आप किस प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। जी। ये वही बात हो जाएगी कि हम इतना बड़ा प्रॉमिस कर दें कि जो हमारी जीडीपी को कंप्रोमाइज कर दें, हमारे देश को कंप्रोमाइज कर दें। हमारे देश का किसान कभी भी देश को पीछे नहीं करना चाहेगा। केवल ये विपक्ष अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक रही किसानों के हित की बात, आप देख लीजिए ना, योजनाओं को देख लीजिए, एक एक चीज देख लीजिए, सब सरकारी आंकड़े देखिए, कुछ मत देखिए, सरकारी आंकड़े पिछले 10 सालों का अगर हम कहें, 14 से लेकर अभी 21 तक 7 सालों का, और पिछले कम से कम 20-25 सालों का मिला करके देख लीजिए। जितना बजट एलोकेशन इस समय में हुआ है किसानों के लिए, उतना पिछली सरकारों में नहीं हुआ है। जी। तो जो एक इंटेंशन होता है, एक जैसा कि किसानों की आमदनी दुगनी करने की जो बात की थी, ये जो सारी चीजें की गई थी वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए की गई थी, पर किसी वजह से कुछ किसान ये नहीं समझ पाए हैं। और जो कुछ किसानों की बात कह रहा हूँ, क्योंकि 80% किसान तो वो है जो जिनका तो कुल 4 एकड़ से कम की खेती है, केवल 20% किसान है जिनके पास इससे ज्यादा है। तो ये केवल 20% किसान, या ये कहें जो बिचौलिए हैं, जिनकी वजह से ये बिल मजबूरी में वापस किया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग उनको समझाने में असफल रहे, और इसका फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है। इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कौशल जी, पहले समझा लेते उनको, फिर ये किसान बिल लाते तो बेहतर होता। वो हरसिमरत कौर को भी नहीं समझा पाए, पर आप अकालियों को भी नहीं समझा पाए जो आपके सहयोगी थे, आपकी कैबिनेट में मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर, उनको नहीं समझा पाए। आरएलपी जो हनुमान बेलीवाल की पार्टी आपको समर्थन दे रही थी, उनको नहीं समझा पाए, और आप कहते हैं किसान नहीं समझे। तो ये कैसे मान लिया जाए कि किसान नहीं समझे? कौशल जी,
आप देखिए ना, आप ही बताइए, अगर अभी आप कोई भाई बात कर रहे थे, आप देखिए पूरे भारत में कुल अगर हम कहें तो 2.5 से 3 स्टेट में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जी, वो वही स्टेट है, उनके अपने राजनीतिक रीजन है, वो आप मेरे से बेहतर समझते हैं। चूंकि किसानों का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक दल जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे या नुकसान की वजह से अपने डिसीजन लिए हैं, न कि किसानों के फायदे के लिए। ये तीनों जो कानून लाए गए थे किसानों के फायदे के लिए लाए गए थे। अब दुर्भाग्यवश वो वापस हो रहे हैं और आगे डिस्कशन होगा, कमेटी बनेगी, जैसा किसान फ्यूचर में चाहेंगे वैसा और बेहतर करने की कोशिश की जाए। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। फिरोज जी, निश्चित तौर पे अच्छी बहस हुई, आप लोगों ने आरोप प्रत्यारोप के घड़ी लगा दी। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज जी आपका भी, कौशल जी आपका, शौकत जी आपका और दिलीप आपका, और आपके साथ जो खड़े हैं वहाँ किसान नेता, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपना मूल्य समय दिया। तो बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा कर किसान आंदोलन के पटाक्षेप की घोषणा की है, लेकिन किसान खेतों में लौटने के मूड में नहीं दिख रहा। किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य व बिजली संशोधन बिल पर केंद्र सरकार को फिर से घेरने की तैयारी में है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अब किसानों को लेकर क्या रुख अख्तियार करती है। यह आंदोलन आने वाले समय में और धारदार होता है या तीनों बिल वापस लेने के बाद पहले जैसा समर्थन नहीं मिल पाता है। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।